नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां तेज हो चुकी है। कुछ ही महीने बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में अलग अलग पार्टियां अलग अलग रणनीति बनाकर काम कर रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और उसी की तर्ज पर अब कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस रैली के पहले उन नाराज नेताओं को मनाने और साधने की कोशिश की जाएगी जो नाराज चल रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ तमाम जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि साल 2023 के जो अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर पूरी की पूरी यानी दोनों पार्टियां जो अभी शीर्ष पर हैं, कांग्रेस कह ले या बीजेपी, दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। और जहां बीजेपी एक और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब इसी कड़ी में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश की जो शिवराज सरकार है उनकी जो अव्यवस्थाएं हैं या फिर जो योजनाएं हैं उनके बारे में जो कमी रही है उनको लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। और इसको लेकर हाल ही दिनों में जैसा रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है तो बागी नेताओं का, और जो पुराने उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनका डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है कि कहीं जन आक्रोश यात्रा में ये जो पुराने नेता है ये इनके विरोध में ना खड़े हो जाए। जिसको लेकर अब कांग्रेस जब विधानसभा में जब यात्रा पहुंचेगी, जो जन आक्रोश यात्रा है वो विधानसभा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में जहां पर यहां पहुंचेगी, इससे पहले यानी कि 3 दिन पहले इनको मनाने की जो रणनीति है उस पर काम किया जा चुका है। यानी कि जो पीसीसी है उसकी तरफ से एक दिशा निर्देश बाकायदा जारी किया है, जिसमें कांग्रेस के जो आला अधिकारी है, सह प्रभारी है, वो जो यात्रा को संभालेंगे उनके द्वारा इन नेताओं को मनाने की पूरी कवायद की जाएगी। और इन नेताओं को एक बैठक के माध्यम से मनाने की कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुट चुकी है, जिसके माध्यम से ये नेता जन आक्रोश यात्रा का विरोध ना करे और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं यह विरोध के स्वर बुलंद ना हो जाए, इसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल संदीप, यानी कि जिस तरह से आपने बताया कि ये नेता जो हैं, जो नाराज नेता हैं, वो विरोध ना करते हुए यात्रा में साथ चलते हुए नजर आए। संदीप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो जन आक्रोश रैली है, क्या इसकी तारीख तय हो चुकी है? जी, हाल ही दिनों में जैसे बीजेपी ने जिस तरह से तैयारी की है उसके बाद में जस्ट लगकर यानी कि 20 के बाद में कभी भी ये यात्रा अलग अलग शहरों में निकाली जाएगी। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इस दिन ये यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन जिले वाइज और संभाग वाइज और तहसील यानी कि कहा जा सकता है कि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अलग अलग दिनों में और अलग अलग वक्त पर यहाँ यात्रा पहुंचेगी, जिसके माध्यम से कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने वोटरों को भी साधेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके विरोध में यहां जन आक्रोश यात्रा देखी जा रही है, जिसके माध्यम से कांग्रेस अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे सकेगी और अपने पक्ष में एक माहौल बना सकेगी, ताकि विधानसभा जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनकर और इसका फायदा कांग्रेस को हो सके। बिल्कुल, कांग्रेस को फायदा हो सके। लेकिन संदीप, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस जो है अब वो नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेगी, तो क्या खास रणनीति इस चीज के लिए बनाई गई है? नहीं, खास रणनीति के तहत ही यह सारी प्रोसेस होगी कि जिस तरह से विधानसभा में यात्रा पहुंचेगी जन आक्रोश यात्रा, उससे 3 दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले वहां के जो कार्यकर्ता हैं या यात्रा के जो सह प्रभारी हैं, इसी के साथ साथ जो अन्य अधिकारी है वहां उन नेताओं की बैठक लेंगे। और इसके लिए बाकायदा पीसीसी ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और इसके लिए एक सूची भी तैयार की जा रही है, जिसमें जो बागी नेता हैं या जो फिर रूठे हुए पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके नाम के साथ साथ यहाँ पूरी सूची तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में यानी कि जब भी जन आक्रोश यात्रा विधानसभा में पहुंचेगी या जिले में पहुंचेगी, तब इनकी बैठक पीसीसी के जो अधिकारी हैं उनके साथ या फिर जो यात्रा के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं या क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं या जो यात्रा के अन्य नेता हैं उनके साथ इनकी बैठक हो सकेगी और कहीं ना कहीं इसके पक्ष में बातचीत करके एक विधानसभा स्तर पर
कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत काम करेगी, जिसके माध्यम से वहां अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो सकेगी। बिल्कुल, माहौल बनाने में कामयाब हो सकेगी। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।